नमस्कार दोस्तों, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संदीप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक बार राजस्थान का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। पार्ट 5 है। जो बच्चा जो 4 पार्ट नहीं देखे वो जाकर जरूर देखें। आज का सबसे पहला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर कौन सा है? यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर बसा कौन सा है? यानी राजस्थान में सबसे हाईएस्ट बिंदु है, वहाँ पर कौन सा शहर बसा हुआ है? माउंट आबू शहर, जो सिरोही जिले में है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा ऊंचा शहर, फर्स्ट कौन सा है? माउंट आबू। दूसरा कौन सा है? प्रतापगढ़। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली का मध्य भाग किस जिले में है? यानी अरावली है, 3 भाग है इसके, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भाग। यानी मध्य भाग है जो किस जिले में स्थित है? वो है अजमेर जिले में। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अरावली पर्वत का सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? यानी राजस्थान में अरावली है, उनकी सबसे ऊंचाई किस जिले में स्थित है? वो है सिरोही में, जो माउंट आबू है, 1722 मीटर ऊंचा है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, भारत का प्लेशियन किसे कहा जाता है? यानी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले भी बहुत से एग्जामों में, यानी राजस्थान में होने वाले एग्जामों में पूछा जा चुका है। कौन सा है? वो है अरावली। कौन सा है? भारत का प्लेशियन किसे कहा जाता है? अरावली को कहा जाता है। फिर अगला, प्राचीन ग्रंथों में, यानी प्राचीन ग्रंथों में अरावली को किस नाम से जाना जाता है? जो हमारे ग्रंथ हैं उनमें अरावली को किस नाम से जाना जाता है? यानी उसका उपनाम क्या है? वो है परिपत्र। ये क्वेश्चन है जो पहले एग्जामों में नहीं पूछा है, लेकिन फिलहाल ऐसे क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामिनर हैं वो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। जो ऐसे क्वेश्चन है जो पहले भी एग्जामों में नहीं आया और बहुत सी किताबों में ऐसा आपको क्वेश्चन भी नहीं मिलेगा। इसका उत्तर क्या रहेगा? परिपत्र। ठीक है। अरावली का भौगोलिक भाषा में क्या जाता है? अरावली है, उनको हमारे जो भौगोलिक जियोग्राफिकल लैंग्वेज है उसमें क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मेरू। ठीक है। क्या कहते हैं? मेरू। अरावली को बूंदी जिला है, उसमें क्या कहते हैं? उसे अड़ावली कहते हैं। अड़ावली। ठीक है। जो लैंग्वेज के अनुसार जो परिवर्तित होते रहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, उदयपुर जिले में अरावली को क्या कहा जाता है? अब बात आती है उदयपुर जिले की। उदयपुर जिले में उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आड़ा बट्टा कहा जाता है। उदयपुर में क्या कहा जाता है? आड़ा बट्टा, और बूंदी में अड़ावली। ठीक है। अब्दुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को क्या कहा था? जो अरावली है उन्हें अब्दुल फजल ने उसे क्या नाम दिया था? उगदंत की गर्दन। यानी ये ऊंट के गर्दन के समान ये अरावली की पहाड़ियां हैं। ठीक है। अगला, जेम्स टोड ने अरावली को क्या कहा? जेम्स टोड है, इतिहास के जनक हमारे, उनको क्या कहा जाता है? हिंदू ओलंपस। हिंदू ओलंपस कहा जाता है। ठीक है। जेम्स टोड ने इसे अरावलियों के बारे में कहा था। फिर अगला, अरावली का राजस्थान में विस्तार है। अरावली का राजस्थान में विस्तार कितना है? देखते हैं। 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी 23 डिग्री से लेकर 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट तक। ठीक है। जो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है। पूर्वी देशांतरों के अनुसार, यानी देशांतर उनके अनुसार, तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर और 77 डिग्री 0 मिनट पर यह स्थित है। यानी यहाँ पर देखिए तो कितना है? लगभग 4.4 डिग्री 80 पॉइंट के 90 पॉइंट के समथिंग है। ठीक है। मिनट के समथिंग है, उसमें 5 डिग्री था। फिर अगला, अरावली प्रदेश का भूगर्भिक बनावट का विस्तार। अरावली का भूगर्भिक बनावट है, विस्तार वर्णन करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अरावली के बारे में भूगर्भिक बनावट है उनके बारे में सबसे पहले वर्णन किसने किया था? वो है एम एन हेरोन, 1923 में किया था। कौन है? एम एन हेरोन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अरावली प्रदेश की जलवायु कैसी है? ठीक है। अरावली क्षेत्र है, उनकी जलवायु कैसी है? तो उसकी क्षेत्र आयु वो है उप आर्द्र जलवायु है। ठीक है। दक्षिण अरावली की जलवायु कैसी है? अरावली 3 भागों में बंटी हुई, आप जानते हैं, उत्तरी, मध्य व दक्षिणी। ठीक है। तो दक्षिणी अरावली की जलवायु कैसी है? तो है आर्द्र जलवायु। ठीक है। फिर अगला, अरावली में औसत वर्षा लगभग कितनी होती है? ये जी एवरेज देखते हैं तो लगभग कितनी वर्षा इसमें अरावली में होती है? वो है 50 से 90 सेंटीमीटर की समथिंग अरावली में वर्षा होती है। ठीक है। अरावली में वनस्पति कैसी है? यानी यहाँ पर जो वनस्पति है वो कैसी है, किस प्रकार की है? वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, क्योंकि अरावली में
पहाड़ों की अधिकता होने के कारण, ऊंचाई अधिकता होने के कारण जो बादल, वर्षा के जो बादल आते हैं उनको रोककर वर्षा होती है, जिसके कारण से यहाँ पर पेड़ पौधे हैं जो या वनस्पति ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है। फिर अगला, विश्व की प्राचीनतम वलित एवं अवशिष्ट प्रतिफल कौन सी है, यानी प्राचीनतम है और वलित है वो कौन सी क्या है, वो है अरावली पर्वतमाला। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक अभ्यारण्य वाला भौतिक भाग, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा विभाग है जिसमें सर्वाधिक अभ्यारण्य पाए जाते हैं, वो है अरावली भौतिक विभाग। ठीक है। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों कहते हैं ये भी आपको बताऊंगा। क्या है अरावली, अरावली को जीवन रेखा इससे कहते हैं क्योंकि पहाड़ों की अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर जो वर्षा की जो बादल हैं वो उनको टकरा कर वहां पर ही वर्षा हो जाती है, यानी ये बहुत सा बड़ा एक क्षेत्र है जहाँ पर ये वर्षा होती है, जहाँ पर अधिक उपजाऊ मिट्टी, जो पर्वतीय मिट्टी है उनसे उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ से नदी अधिक निकलती है जिसके कारण से यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी हो जाती है, जिससे यहाँ पर उपजाऊ होने के कारण से हमारे जो फसल है उनमें वृद्धि होती है, यानी अधिक धान की मात्रा उपलब्ध, यानी हमें उत्पादनता में वृद्धि होती है, इसलिए इसे जीवन रेखा कहा जाता है। ठीक है। तो जनजातियों की आश्रय स्थली किस भाग को कहते हैं, क्यों कहते हैं वो भी देखते हैं, क्योंकि किसे कहते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र को। जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं वो लगभग ज़्यादातर पहाड़ों में रहते हैं, साथ ही ऐसी जाति है जो पहाड़ों में नहीं रहती है, वो एक ऐसी जाति है, लेकिन जो लगभग ऐसी जनजातियाँ हैं जो लगभग पहाड़ों में रहती हैं, जो वहाँ पर आश्रय स्थली कहा जाता है। ठीक है। अब उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वह है 450 मीटर, ये याद रखना। अब मध्य अरावली की तो वह 700 मीटर और दक्षिण अरावली की हुआ है 1000 मीटर। ये तीनों क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इनमें से क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है। फिर अगला, उत्तरी अरावली, यानी उत्तरी अरावली में कौन कौन सी जिले आते हैं वो देखते हैं। अलवर आता है, खेड़, अब नए जिलों के जो वर्गीकरण हुआ है, जो हमारे नए जिले बने हैं उनमें भी ये जिले शामिल हैं। अलवर, खेड़तल तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दौसा, डीडवाना, दुद्दू, कुछ डीडवाना कुचामन का पूरी भाग है, सीकर है, नीम का थाना है और झुंझुनू का दक्षिणी पूरी भाग है, जिसमें उत्तरी अरावली में ये जिले शामिल होते हैं। ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना। उत्तरी अरावली का विस्तार कितना है, कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सांबर से सिंगाना और सिंगाना से खेड़तल, इनके बीच में थोड़ा कटाव है, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होने के कारण से ये क्षेत्र छोड़ दिया गया है, जिनसे ये सांबर से सिंगाना और सिंगाना से खेड़तल के बीच में ये अरावली का विस्तार पाया जाता है। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन जरूर करें जिससे कि आपको ये PDF मिल सके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।